अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि सी शार्प का प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है और किस तरीके से हम सी शार्प का प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं। तो हमें देखना है सी शार्प का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का कोड देखेंगे और फिर ये जो प्रोग्राम या कोड हमने लिखा है इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे और हम कुछ बातें देखेंगे जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हमें सी शार्प का कोड लिखना है। तो सी शार्प का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो इन फॉलोइंग पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है, या ये फॉलोइंग पार्ट जो हैं उस प्रोग्राम के अंदर लाजमी होते हैं। पहले तो नेम स्पेस डिक्लेरेशन होती है कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी नेम स्पेस है हमारे प्रोग्राम की। नेम स्पेस बेसिकली यहाँ पर क्लासेस को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि एक नेम स्पेस के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। अब नेम स्पेस में जब हम डिफरेंट क्लासेस को यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर क्लास को एक्सेस करने के लिए हम फिर उस नेम स्पेस के थ्रू क्लास एक्सेस करवाते हैं, या उस नेम स्पेस का रेफरेंस जो है हम वो यूज़ करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्लास होती है, क्लास हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। फिर हम क्लास का मेथड जो हैं यहाँ पर वो डिफ़ाइन करते हैं। उनमें से एक मेथड हमारा मेन मेथड होता है। क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। मेन मेथड एक प्रोग्राम के अंदर लाजमी होना चाहिए। फिर मेन मेथड में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। उसके अलावा हम कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए कुछ कमेंट भी लिख लेते हैं ताकि हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकें कि कोड में लॉजिक क्या बनाई है, किस वजह से वो बनाई है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अब ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का कोड देखिए। यहाँ पर हमने एक नेम स्पेस जो है वो ऐड करवाई है यूजिंग सिस्टम के थ्रू। यूजिंग बेसिकली हमने नेम स्पेस को ऐड करने के लिए यूज़ किया है। नेम स्पेस कौन सी है? सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर नेम स्पेस जो है डिफ़ाइन किया है हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसके अंदर एक क्लास बनाई है हेलो वर्ल्ड की, और यहाँ पर एक मेन मेथड जो है हमने डिफ़ाइन कर लिया है और ये कमेंट दिया है। ये बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये वाली जो लाइन हमने लिखी है ये बेसिकली हेलो वर्ड जो है स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए लिखा है। और कंसोल डॉट रीड की जो है ये एक की जो की रीड करेगा और उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम एंड होगा। तो बेसिकली हम स्क्रीन को या कंसोल को होल्ड करने के लिए ये कंसोल डॉट रीड की जो का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि पहले हमने सबसे पहले लाइनिंग के अंदर यूजिंग सिस्टम को यूज़ किया। यूजिंग का कीवर्ड जो है वो बेसिकली नेम स्पेस जो है उसको इंक्लूड करवाने के लिए यूज़ होता है। अब हमने सिस्टम की नेम स्पेस जो है यहाँ पर ऐड करवाई है ताकि हम एक कंसोल के फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर सकें। अब एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल यूजिंग स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, या फिर आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि यूजिंग को स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए किस तरह से हम नेम स्पेस ऐड करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हमने नेम स्पेस जो है वो डिक्लेयर की थी जिसका नाम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन था, और हेलो वर्ल्ड क्लास जो है वो इस नेम स्पेस के अंदर है। इस नेम स्पेस में बेसिकली अभी तक हमने एक ही क्लास डिफ़ाइन की थी, इसके अलावा आप मल्टीपल क्लासेस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो फिर आगे फर्दर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प के अंदर फर्दर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन की है नेम स्पेस डिक्लेरेशन के बाद, जिसका नाम क्या था? हेलो वर्ल्ड। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा और मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं था बल्कि मेन मेथड ही था एक, और मल्टीपल मेथड्स क्लास के अंदर हो सकते हैं। और मेथड जो हैं वो बेसिकली इस क्लास का जो बिहेवियर है उसको डिफ़ाइन करते हैं। हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेन मेथड है जिसके अंदर हमने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड का मैसेज। और उसके बाद मेन मेथड जो है बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है सी शार्प के प्रोग्राम का कंसोल एप्लीकेशन का, और कंसोल एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन जो है मेन मेथड से स्टार्ट होती है। अगर हमने एप्लीकेशन में मेन मेथड जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया तो हम प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। उसके अलावा फिर ये जो स्लैश टेरिक्स के दरमियान में लाइंस लिखी गई हैं वो कमेंट हैं, उसको कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूट या कंपाइल जो है वो नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन की एक स्टेटमेंट यूज़ की गई है ताकि हम हेलो वर्ल्ड का मैसेज जो है वो प्रिंट कर सकें। तो हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग थी इसलिए इसको हमने डबल कोट्स में लिख लिया है। आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के अलावा अपना नेम लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, या आप खुद से अब ट्राई करके देख लेंगे। उसके बाद हमने जो है कंसोल क्लास जो है वो हमारी ये सिस्टम की नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है।
तो इसलिए हमने वहाँ पर नेम स्पेस को यूजिंग के थ्रू इंक्लूड करवाया था। और जो ये कंसोल डॉट रीड की है, ये बेसिकली कंसोल को होल्ड करने के लिए यूज़ होती है, ताकि रिज़ल्ट जो हमें नज़र आए, ये ना हो कि वो फ्लैश सी स्क्रीन आए, हमें नज़र भी ना आए और रिज़ल्ट हमारा गायब हो जाए। अब हम विजुअल स्टूडियो जो है ओपन करते हैं और अपना ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम जो है उसमें राइट करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो ये विजुअल स्टूडियो 2019 है, कम्युनिटी एडिशन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका लिंक दिया था, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब तक ये ओपन होता है तब तक हम वेट करते हैं। ये आपके पास विजुअल स्टूडियो 2019 जो है ओपन हो गया। अब हमें कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प की जो है वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर से देखें, ये सी शार्प है, विंडोज़ एप्लीकेशन है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है हमारे पास। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंसोल और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कंसोल ऐप। और इसको सर्च करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इसने अभी तक शो नहीं करवाया। इसके स्पेलिंग हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं थोड़े से। या फिर आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करके ये सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास है कंसोल ऐप, हमने करनी है कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट कोर पे अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके ये आपके पास विंडो शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है और उसके बाद सॉल्यूशन का नेम देना है। सॉल्यूशन का नेम बाय डिफ़ॉल्ट तो वो प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर ही डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रखूँगा हेलो वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा टाइम ले ले लोडिंग में, तो लोड हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर आगे काम करते हैं। यहाँ पर ये कंसोल ऐप को मैं रीनेम कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड कंसोल ऐप। ये देखें सॉल्यूशन का नेम भी वही है जो है प्रोजेक्ट का नेम है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके साथ हम SOL लिख सकते हैं ताकि पता लगे सॉल्यूशन है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में 4.5 यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये बेसिकली वर्जन्स हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के, तो इसको आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि 2.0, 3.0, 3.5, 4.5 इस तरह से ये काफ़ी सारे डॉट नेट फ्रेमवर्क के वर्जन्स हैं। मैं 4.5 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अब ये कंसोल एप्लीकेशन है आपके पास क्रिएट हो गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ ना कुछ जो नेम स्पेसेस हैं इसमें ऐड करवाई हैं, आप देख सकते हैं यूजिंग के थ्रू। ये यूजिंग सिस्टम कलेक्शन जो जेनेरिक्स, उसके बाद लिंक, टेक्स्ट एंड थ्रेडिंग। ये नेम स्पेस का क्या है, आपके पास नेम आ गया है। ये क्लास है आपके पास, इसका नाम है क्या है, प्रोग्राम। और ये आपके पास एक मेन फंक्शन जो है वो आ गया। हमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। और ये देखें इंटेलिजेंस भी हमारे पास आ रही है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड और उसके बाद हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना है। और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए ये देखें आप, ये स्टार्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अब बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया इसने, कंपाइल कर रहा है। कंपाइल करने के बाद आपको
इसकी रिज़ल्ट विंडो जो है वो शो करवाएगा स्क्रीन पे। तो फर्स्ट टाइम पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। ये देखिए हमारे पास स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट शो नहीं हुई, स्क्रीन जो है वो हमारी आई है फ्लैश करके चली गई है। तो उसको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की का फंक्शन जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि कीबोर्ड से एक की जो है वो रीड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट रीड की। अब ये देखें इंटेलिजेंस में हमें सजेशन में दे रहा है कि अब हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं कंसोल क्लास के अंदर। अब ये कंसोल डॉट रीड की कर दिया। अब इसको दोबारा से हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा स्क्रीन के ऊपर। अब की बार वो देखें, अब उसने होल्ड कर लिया स्क्रीन को, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। और अब जब हम यहाँ पर कुछ की प्रेस करेंगे तो उसके बाद क्या करता है, ये यहाँ से इसने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी। अब मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल फॉर लर्न लर्न। तो अब ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा ट्यूटोरियल फॉर लर्न। तो ये देखिए हेलो ट्यूटोरियल फॉर लर्न जो है इसने प्रिंट करवाया। उसके बाद की प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था, हमने देख लिया। और उसके अलावा हमने देखा कि हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को एक मरतबा देखें तो यहाँ पर ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, हेलो वर्ल्ड कंसोल एप्लीकेशन SOL। उसके अंदर ये आगे प्रोजेक्ट आ गया जो हमने कंसोल एप्लीकेशन वाला क्रिएट किया था। और ये हमारे पास एक क्लास आ गई है प्रोग्राम डॉट CS, जो हमारी ये प्रोग्राम की क्लास है। उसमें फिर हमारा मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन में हमने अपना फर्दर पूरा कोड लिखा है जिसमें हमने हेलो ट्यूटोरियल फॉर लर्न को प्रिंट करवाया है। अब हमने देख लिया कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या बातें यहाँ पर याद रखनी है। C# जो है वो केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास अगर आप अपर केस में कुछ मैसेज जो है वो प्रिंट करवाते हैं तो वो डिफरेंट होगा। अब C# की केस सेंसिटिव की हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये मेन का M जो है वो बड़ा है, अगर हम इस मेन के M को छोटा कर देंगे तो ये प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर देगा। क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो अपर केस में था, M मेन फंक्शन का, हमने लोअर केस में लिख दिया तो उसने ये हमें एरर दे दिया है। तो यहाँ पर ये C# जो है केस सेंसिटिव है। यहाँ पर लिटिल m एंड बिगर M जो है उसका डिफरेंस है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन है उनको एंड आपने करना है सेमीकोलन के साथ। अगर आप एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब भी ये एरर देगा। अगर हम अपने इस कोड की तरफ जाएं तो एंड पे जो हमने सेमीकोलन लगाया था इसको ख़त्म कर देंगे तो ये हमें क्या करेगा, एरर देगा। हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्ड ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा। अब ये देखें इसने यहाँ पर एरर दिया है, ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड है सेमीकोलन एट लाइन नंबर 13। तो लाइन नंबर 13 पे हम गए और यहाँ पर देखा कि सेमीकोलन नहीं लगा, हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। एक तो ये केस सेंसिटिव है, दूसरा इसके हर स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन के एंड पे आपको सेमीकोलन लगाना है। उसके अलावा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से स्टार्ट होगी। अगर आपने यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन नहीं किया तो आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद जो डिफरेंस है जावा में और C# के प्रोग्राम में, इसके अंदर जो आपके पास प्रोग्राम का फाइल नेम है वो क्लास नेम से डिफरेंट हो सकता है, जबकि जावा के अंदर आपको प्रोग्राम का फाइल नेम जो है वही लिखना पड़ता है जो क्लास का नेम होता है उसका। तो ये कुछ मेन बातें थी जो आपको जहन में रखनी है।